Good morning, everyone. Today's topic is preposition, and I'm targeting three preposition today. और तीनों ही compound preposition हैं. Compound preposition क्या होते हैं? Compound preposition वो होते हैं जो किसी prefix के साथ में बनते हैं, right? जैसे about, above, across. सो इन प्रपोजिशन के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं. थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हैं ये प्रपोजिशन के, किस तरीके से काम आते हैं, किस जगह पर काम आते हैं, किस सेंस में काम आते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, किस रेफरेंस से पूरा सेंटेंस बनता है उनका. तो वी विल जस्ट टॉक अबाउट दीज प्रपोजिशन, राइट. तो फर्स्ट जो प्रपोजिशन है हमारा वो है अबाउट. अबाउट का कई तरह से सेंटेंस में यूज़ होता है. जैसे कुछ जो यूजेज हैं जो मेजरली अबाउट के लिए यूज़ होते हैं, उसमें फर्स्ट है अराउंड, ऑन एवरी साइड. ठीक है, अराउंड मतलब चारों तरफ, हर दिशा में, उसके लिए हम लोग अबाउट यूज़ करते हैं. अब आप देख लीजिए इसका जो सेंटेंस बनेगा. सेंटेंस का एग्जाम्पल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लाइक आई went about the town. ठीक है, टाउन या सिटी, कुछ भी, विलेज, जो भी जगह है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं. तो आई वेंट अबाउट द टाउन मतलब मैं जो सिटी है उसके चारों तरफ मैं लाइक घूम रहा था, उसके हर साइड्स में मैंने टाउन को टाउन के सारे साइड्स में गए. ठीक है, तो दैट इज आई वेंट अराउंड द टाउन. अब अराउंड आई वेंट अबाउट द टाउन. ठीक है, ये जो प्रपोजिशन होगा वो होगा अबाउट. अराउंड या ऑन एवरी साइड ऑफ एक तरीका है इसका, मतलब चारों तरफ, हर दिशा में. सो आई वेंट अबाउट द टाउन, इसका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो ये है कि मैं पूरा गांव, पूरा जो शहर है वो घूमा. मैं पूरे शहर में घूम लिया, चारों तरफ, हर दिशा में, मैं टाउन के हर दिशा में घूम लिया. दूसरा जो अबाउट यूज़ होता है वो होता है नियरली या नियर टू, इसी के समीप, इसके जैसा ही, राइट. उस सेंस में हम लोग अबाउट यूज़ करते हैं. इसका एग्जाम्पल देख, लगभग या आसपास के लिए आता है. इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, लाइक देयर आर अबाउट 100 trees in the garden, या there are about 50 students in the class. लगभग मतलब 50 के आसपास बच्चे हैं क्लास में बैठे हुए हैं. ठीक है, सो there are around 1000 people on the polling booth, right. तो about मतलब इसके आसपास या इसके लगभग. ठीक है, किस तरह का सेंटेंस बन जाएगा? नियरली मतलब इसके आसपास या लगभग के बारे में जब बात हो रही है तो अबाउट आ जाता है. तो देयर आर अबाउट 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास. ठीक है, यहां ये अबाउट किस सेंस में आया? लगभग के सेंस में. लगभग इतने बच्चे हैं, या लगभग इतने पेड़ हैं, लगभग इतने लोग हैं, इसके आसपास. तो यहाँ पर अबाउट जो सेंस आया उसका मतलब है कि नियरली, इसके आसपास की बात है. नंबर थोड़ा सा आसपास ही होगा. आई हैव अबाउट 100 साड़ीज. ठीक है, तो इसके आसपास का, इसका कोई लगभग सा कोई नंबर है. तीसरा जो इसके साथ में अबाउट का जो मीनिंग निकलता है वो है कंसर्निंग या विद रिगार्ड टू. अब कंसर्निंग या विद रिगार्ड टू मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे किसी वस्तु के बारे में कोई बात हो रही है, किसी व्यक्ति के बारे में कंसर्निंग कोई बात हो रही है, उसके विषय में कोई बात हो रही है, तो वहाँ पर अबाउट आ जाता है. जैसे इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज़ वरिंग अबाउट हर करियर. वो अपने करियर के बारे में कंसर्न दिखा रही है, करियर के बारे में चिंतित हो रही है, करियर के बारे में बात कर रही है. तो शी इज़ वरिंग अबाउट हर करियर. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल.
मैं राहुल के विषय में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स आएंगे यहाँ पर कंसर्निंग या विद रिगार्ड टू किसी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जब बात हो रही है तो हम लोग वहाँ पर भी अबाउट यूज करेंगे। लाइक इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, दे टॉक्ड अबाउट स्पोर्ट्स। ठीक है, उन्होंने खेलों के विषय से, खेलों से संबंधित बात की, खेलों के विषय में बात की। तो दे टॉक्ड अबाउट स्पोर्ट्स, उन्होंने खेलों के विषय में बात की, जितने भी जो खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनके विषय में बात की। तो दैट इज अबाउट। अबाउट किस सेंस में आया है यहाँ पर, किस विषय में, किस कंसर्न में बात हो रही है, वहां पर अबाउट यूज आया है। ठीक है, देन बिफोर एंड इन्फिनिटिव। अब इस इन्फिनिटिव को हम लोग पहले से समझ लेंगे। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस V1। इसका V1 क्या होता है, V1 मतलब बेस फॉर्म, जैसे टू प्ले, टू ईट, टू कुक, ठीक है, टू सिंग, टू टॉक। तो ये जो टॉक है वो बेस फॉर्म है, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। ठीक है, प्ले बेस फॉर्म है, प्ले, प्लेड, प्लेड। सिंग बेस फॉर्म है, सिंग, सैंग, संग। ठीक है, तो जो बेस फॉर्म होती है उसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, और यही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू V1 के साथ में आता है तो उसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। वर्ब का ही एक टाइप है ये, वर्ब का ही एक काइंड है जिसे इन्फिनिटिव बोलते हैं। और इन्फिनिटिव का जो रूप होता है, जो उसका स्वरूप होता है, जैसा वो दिखता है, तो वो है टू V1। वो कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे टू प्ले। ठीक है, तो इसका रूप, रंग, स्वरूप कैसे दिखाई देगा, टू प्ले। ये क्या है, इन्फिनिटिव है, टू के साथ में V1। वर्क कैसे करता है, कार्यशैली क्या है इसकी, इसकी कार्यशैली है ये एक नाउन की तरह वर्क कर सकता है, एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर सकता है, और एक एडवर्ब की तरह वर्क कर सकता है। इसको जरा सा समझ लीजिए इन्फिनिटिव को। जैसे नाउन की जब हम बात करेंगे तो आई वॉन्ट टू रीड। अब ये जो टू रीड है ये क्या है, इन्फिनिटिव है। टू के साथ में V1 लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इन्फिनिटिव बन गया। तो आई वॉन्ट टू रीड, ये जो टू रीड है ना, ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, एज अ नाउन। ठीक है बात, ठीक है। दूसरा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का एग्जाम्पल क्या होगा, आई हैव बुक्स टू रीड। ठीक है, आई हैव बुक्स टू रीड, मेरे पास में कुछ पुस्तकें हैं पढ़ने के लिए। तो पुस्तकें कैसी हैं, पढ़ी जाने के लिए पुस्तकें हैं। तो पढ़ी जाने के लिए पुस्तकें हैं, तो मतलब पुस्तकों की विशेषता क्या बता रहा है, पढ़ी जाने वाली। कैसी पुस्तकें हैं, जो पढ़ी जा सकती हैं, जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए, जो पढ़ी जाने के लिए रखी गई हैं, ऐसी मेरे पास में पुस्तकें हैं। जैसे आई हैव रेड बुक्स, आई हैव ब्लू बुक्स, तो ये सारी चीजें आई ना। तो आई हैव बुक्स टू रीड, यहाँ पर टू रीड कैसे वर्क कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव। ठीक है बात। तीसरा जो तरीका है वो है एडवर्ब। तो एडवर्ब की तरह इन्फिनिटिव कैसे वर्क करेगा, शी कुक्ड, या she made, मेड केक हो सकता है, शी मेड केक टू ईट, है ना। शी मेड कुछ भी चीज ले लीजिए, शी प्रिपेयर्ड अ चार्ट टू रीड, ऐसा भी बन सकता है। शी प्रिपेयर्ड अ चार्ट, उसने एक चार्ट बनाया, किसके लिए, रीड करने के लिए। तो शी प्रिपेयर्ड, वो टू रीड किसकी विशेषता बता रहा है, प्रिपेयर्ड की। तो जब वर्ब की विशेषता बता रहा है कोई चीज, है ना, शी प्रिपेयर्ड अ चार्ट टू रीड, या फिर इसकी जगह हम लोग बना सकते हैं लाइक और ज़्यादा इसको क्लियर करेंगे तो शी रेन फास्ट टू कैच द बस। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ठीक बन रहा है। शी रेन फास्ट टू कैच द बस, तो वो रेन, उसने वो कैसे भागी, है ना, वो फास्ट भागी,
फास्ट तो वो भागी, फास्ट क्या है, एडवर्ब है यहाँ। वो कैसे भागी, वो बहुत फास्ट, बहुत तेजी से भागी। लेकिन तेजी से भागते हुए को और विशेषता और भी बता रहा है, तेजी से तो वो भागी, तेजी से वो भागी गिर जाने के लिए नहीं, तेजी से वो भागी किसी कारण से ना, बस को पकड़ने के लिए, टू कैच। वो तेजी से भागी, यही है इसका एडवर्ब, ये एडवर्ब है। वो तेजी से भागी बस को पकड़ने के लिए। तो रन की विशेषता क्या बता रहा है, वो भागी, कैसे भागी, है ना, किस मैनर में भागी। तो मैनर ऑफ एडवर्ब, मतलब इस एडवर्ब में मैनर क्या है, इस एडवर्ब में जो मैनर है वो बहुत तेज भागी, ठीक है, वो फास्ट भागी, तेजी से भागी बस को पकड़ने के लिए। तो टू कैच जो है वो फास्ट टू कैच, वो इतनी तेज भागी कि वो बस को पकड़ पाए। जैसे यहाँ पर वेरी फास्ट, शी रैन वेरी फास्ट हो जाता, तो वेरी भी होता है एडवर्ब, वेरी भी विशेषता बता रहा है किसकी, रन की, और फास्ट भी बता रहा है। उसी तरीके से फास्ट भी बता रहा है और टू कैच भी बता रहा है, ये दोनों ही एडवर्ब है, ठीक है। तो जो इन्फिनेटिव होता है वो एक नाउन की तरह भी वर्क करता है, वो एक एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है, और वो एक वर्ब की, एडवर्ब की तरह भी वर्क करता है। ये तो हुई भाई एडवर्ब, जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की बात हुई, ठीक है। अब इसके सेंटेंस क्या बनेंगे इन्फिनेटिव से, अबाउट के साथ। हम लोग बात तो कर रहे हैं आखिर प्रेपोजिशन की ना, और प्रेपोजिशन चल रहा है हमारा कौन सा, अबाउट। तो जैसे अबाउट से अगर आप बनाएंगे इन्फिनेटिव की तरह, तो बन सकता है आपका द शो इज अबाउट टू स्टार्ट, द शो इज अबाउट टू स्टार्ट। ये देखिए, ये टू स्टार्ट है ना इन्फिनेटिव, टू के साथ में V1 आ रहा है, टू के साथ में V1 आ रहा है, मतलब कि ये पूरी तरीके से एक इन्फिनेटिव है। और द शो इज अबाउट टू स्टार्ट, ये जो अबाउट जो कि एक प्रपोजिशन है वो इन्फिनेटिव के साथ में भी बनता है, जिसका मतलब होता है शुरू, बस लगभग शुरू होने वाला है। अबाउट इन्फिनेटिव की तरह जाता है, लाइक आई वॉज अबाउट टू स्पीक, मैं बस बोलने ही वाली थी। आई वॉज अबाउट टू गेट सिलेक्टेड, मेरा सिलेक्शन होने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू एंटर, मैं एंटर होने ही वाली थी। आई वॉज अबाउट टू टेक परमिशन फ्रॉम योर एंड, मैं आपकी तरफ से परमिशन लेने ही वाली थी। तो बस काम कुछ होने ही वाला है। द शो इज अबाउट टू स्टार्ट, शो शुरू होने वाला है। यहां पर भी अबाउट आता है एज अ प्रपोजिशन, ठीक है। अब दूसरा जो ये वाला डन, अबाउट, दूसरा प्रपोजिशन है अपने पास में अबव। अब अबव को आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट फर्दर आपके लिए काम आ जाएगा कि ये जो नोट्स हैं वो सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ आपको समझ आ जाएंगी, बिकॉज आई एम गोना इरेज इट। फर्स्ट वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें इरेजिंग, उन्हें मिटा दिया जा रहा है। और अब हम लोग दूसरा प्रपोजिशन देखेंगे और वो है अबव। तो अबव मतलब होता है हायर देन, उसकी सैलरी मेरी सैलरी से ज़्यादा है। अब उसकी सैलरी और मेरी सैलरी, इन दोनों को ऐसे टच करके तो ये 50,000 है, ये 60,000 है, ऐसे नहीं बताया जा सकता ना विदाउट टच। उसकी हाइट मेरी हाइट से ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर अबव इसी सेंस में आता है, हिज सैलरी इज अबव देन टू माई सैलरी। अबव जैसे और भी अबव जिसमें टच करते नहीं, कोई हायर चीज़ होती है और टच नहीं हो रहा है, वहाँ पर भी अबव यूज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। वो बादलों को ऐसे टच नहीं कर रहा है, बादलों से ऊपर है ना। आई एम कीपिंग दिस पेन ऑन द अदर पेन या ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है वो। अबव मतलब रखा नहीं हुआ है, अबव ऊपर, लाइक आई कैन सी मस्कीटोज अबव माई हैंड, अबव माई हेड, सिर के ऊपर मुझे मस्कीटो मैं देख सकती हूँ। यूजुअली इस वाले मौसम में तो बहुत सारे मस्कीटो, आप बाहर गार्डन में घूमने जाएंगे तो कई बार मस्कीटो आपके सिर के ऊपर दिख जाते हैं। तो ये है अबव,
राइट। तो अबव का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हायर देन विदाउट टच के, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। ठीक है, बादलों के ऊपर उड़ रही थी चिड़िया। अब ये खैर फैक्ट के बेसिस पे तो नहीं, ईगल वगैरह उड़ सकते हैं, बादलों के ऊपर चिड़िया तो नहीं हो सकती, आप लोग उसको ईगल कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ग्रेटर इन नंबर, वेट या प्राइस के लिए भी अबव आता है। ठीक है, नंबर के लिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्रेटर, नंबर और अबव इस किस सेंस में आएगा। जैसे कि नंबर और वेट में भी, या टेम्परेचर के सेंस में भी आ सकता है। तो टुडेज टेम्परेचर इज अबव एवरेज, आज का जो टेम्परेचर है वो एवरेज, अबव एवरेज है। तो टुडेज टेम्परेचर इज अबव एवरेज, ये इस सेंस में भी आ सकता है। राइट, टुडेज टेम्परेचर इज अबव एवरेज। या फिर इट वेज अबव 10 टन्स, ऐसा भी बन सकता है इसका। ठीक है, कोई चीज़ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इट वेज, राइट, इट वेज अबव 10 kg, 10 किलो से ज़्यादा है ये। ठीक है, इट वेज अबव 10 kg, यहाँ पर भी अबव यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर भी अबव यूज़ हो जाएगा, नंबर में अबव यूज़ हो सकता है। राइट, दूसरी चीज़ अबव जो यूज़ होता है वो है जैसे बियॉन्ड, सुपीरियर टू और आउट ऑफ रीच। ये तो इसके परे है, ये तो मेरी समझ के परे है। ठीक है, आउट ऑफ रीच, ये तो रीच के ही परे है, तो उस सेंस में भी अबव यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के साथ में देखिए, इस सेंस में अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ही इज़ अबव जेलसी, ही इज़ अबव जेलसी। राइट, वो जेलसी से ऊपर है, उसको किसी से कोई जलन नहीं होती, कोई जेलसी नहीं होती, उसको सिर्फ अपना काम करना रहता है, तो ही इज अबव जेलसी, वो जेलसी से ऊपर है। इसी सेंस में आपके पास में आ जाएगा दूसरा एग्जाम्पल, लाइक हिज कंडक्ट, उसकी जो कार्यशैली है ना, उसका जो काम करने का तरीका है, हिज कंडक्ट इज अबव सस्पिशन, है ना, सस्पिशन, हिज कंडक्ट इज अबव सस्पिशन। यहाँ पर भी अबव देखिए आप, उसका जो कंडक्ट है, उसकी जो कार्यशैली है, उसका जो काम करने का तरीका है, वो अबव सस्पिशन है। सस्पिशन मतलब संदेह के ऊपर, संदेह से परे है, आप उस पर डाउट ही नहीं कर सकते। उसका जो काम करने का तरीका है परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं कर सकते आप उस पर कि उसकी कार्यशैली में कोई काम बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी अबव है, अबव सस्पिशन। इसी सेंस में एक और चीज़ आ जाएगी और वो होगा ये उम्र में या नंबर में आ जाएगा, लाइक मनीष इज अबव 50। ठीक है, मनीष जो है वो 50 से ऊपर है, 50 साल से ज़्यादा है मनीष, तो मनीष इज अबव 50। इस सेंस में भी, नंबर के सेंस में भी आपके पास में अबव आप यूज़ कर सकते हैं। तो अबव को अगर हमने देखा तो बर्ड इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, इट वेज अबव 10 kg, and he is above jealousy, and his conduct is above suspicion, and Manish is above 50। किसी चीज़ से परे होना, ऊपर होना, नंबर, इन सब के सेंस में ये आएगा। ठीक है, अबव। तो हम लोग अबव प्रेपोजिशन है वो इन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रेपोजिशन एंड दैट इज अक्रॉस। अक्रॉस आपने सुना होगा, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द रिवर। ठीक है, किस सेंस में आता है? फ्रॉम वन साइड टू अदर इन ओपन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जो होती है ओपन प्लेस में, वहां पर हम अक्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, अक्रॉस द रिवर। ठीक है, रिवर के एक जगह से लेके दूसरी जगह वाला जो रहता है, और दूसरा जो सेंस आता है ऑन द अदर साइड, मतलब दूसरी ओर, उसको भी हम, वहाँ पर भी हम अक्रॉस जो प्रेपोजिशन है उसे यूज़ करते हैं। तो इसके यूजेज आप लोग एक बार देख लीजिए। फ्रॉम वन साइड टू अनदर
ओपन प्लेस में हम लोग बात करते हैं और ऑन द अदर साइड इस पर भी हम बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, दे वेंट अक्रॉस द रोड. ठीक है, दे वेंट अक्रॉस द रोड. वो रोड के एक साइड से दूसरे साइड चले गए. रोड ओपन स्पेस है, रोड की एक साइड से दूसरी साइड गए, अक्रॉस द रोड. ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड वो चले गए, दैट इज अक्रॉस द रोड. दे वेंट अक्रॉस द रोड. और एग्जाम्पल देखिए आप इसका अक्रॉस का. देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ये भी बन सकता है. ठीक है, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. ठीक है, बिल्कुल अक्रॉस द रिवर आ जाएगा इसमें. ब्रिज अक्रॉस द रिवर. ठीक है, ये रिवर बह रही है और ये ब्रिज है. ठीक है, अक्रॉस द रिवर, यहां से आप चलना स्टार्ट करते हो और दूसरी ओर पहुंच जाते हो. तो देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ये रिवर है और रिवर के दूसरी तरफ दूसरी ओर आप चले जा रहे हो, अक्रॉस द रिवर, है ना. एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाना, उसके लिए अक्रॉस आता है. ठीक है, अक्रॉस द रिवर, एक जगह एक सिरे से, एक जो बैंक है रिवर का, जो एक किनारा है, उस किनारे से दूसरे किनारे तक जाओगे, या रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाओगे, उसके लिए जो प्रपोजिशन आएगा वो आएगा अक्रॉस. ठीक है, आई गेस इतनी डिटेलिंग के बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सारे ही जो एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पूरी तरीके से समझ में आए. और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिए, बिकॉज दिस इज़ वन मोटिवेशन फॉर मी. आप लोग के जब अच्छे कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि हाँ, स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है और कुछ और अच्छे वीडियोस बनाने चाहिए. तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों और चैनल ग्रो करेगा तो डेफिनेटली और अच्छे वीडियोस सामने आएंगे और अच्छी स्टडी होगी. फर्दर हम लोग और डीपली सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बारे में समझ सकते हैं. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एज वेल, यू कैन गिव योर सजेशंस एज वेल. आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप कवर करिए अपने टीचिंग में, या कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आता, टॉपिक के बारे में आप पूछ सकते हैं. राइट, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, उसमें सब कुछ PDF में मिल जाता है आपको, तो वो PDF फॉर्म में आपके पास में रिटन डॉक्यूमेंट हो जाएंगे. तो चलिए अब हम लोग ऑन द अदर साइड पर बात करते हैं. ऑन द अदर साइड में कैसे यूज़ करेंगे अक्रॉस, है ना, दूसरी तरफ. अब ऑन द अदर साइड में अगर हम अक्रॉस यूज़ करेंगे तो एग्जाम्पल देख लीजिए. लाइक मनीष, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, हाउस इज, मनीष हाउस इज अक्रॉस द रोड कर सकते हैं या अक्रॉस द रिवर कर सकते हैं, अक्रॉस, ठीक है, द रोड. देखिए मनीष हाउस इज अक्रॉस द रोड, मतलब दूसरी ओर, मनीष का जो हाउस है वो उसके रोड के दूसरी ओर है. ये रोड जा रही है ना, आप यहाँ खड़े हुए हो और मनीष का जो हाउस है वो यहाँ है. ठीक है, तो मनीष हाउस इज अक्रॉस द रोड, दूसरी तरफ है. मनीष का घर जो है वो दूसरी ओर है. तो आज हम लोग इन्हीं 3 प्रपोजिशन के ऊपर बात किए हैं, लेकिन बहुत डिटेलिंग में बात हुई है. अगेन आई एम टेलिंग यू, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और जो भी कोई टॉपिक है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है तो उस टॉपिक के बारे में आप बात कर सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं, लिख के बता सकते हैं कि ये टॉपिक डिफ़िकल्ट है और इस पर वीडियो आप बनाइए. डेफिनेटली आई विल डू दिस. और ये जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो चलते रहना चाहिए. आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए. कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग. थैंक यू सो मच.